कंडक्शन बाय डिफ्यूजन, विसरण द्वारा चालन। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रही थी। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल होल जो होते हैं वो 2 तरह से फ्लो होते हैं। एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाते हैं तो फ्लो होते हैं, और एक होता है कि जब एन और पी सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया जाता है तो हमें पता है कि एन वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और पी वाले के अंदर होल ज़्यादा होते हैं। तो ये जो बैरियर होता है, इस बैरियर के यहाँ पे जहाँ पर इनको जोड़ते हैं उस जगह क्या होता है, उसके दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन अलग-अलग हो जाती है। तो कंसंट्रेशन अलग-अलग होने से बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के या बिना किसी बाहर के फ़ोर्स के अपने आप होल जो हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ प्रवाहित होते हैं और जो होल है वो पी से एन की तरफ फ्लो होना शुरू होते हैं। तो ये इस तरह का डायग्राम कुछ बनता है जब किसी एन और पी को जोड़ा जाता है या पास में लाया जाता है। तो ये चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होते हैं, और होल जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होने लग जाते हैं, क्योंकि जो इनका बैरियर बन रहा है जहाँ पर ये अटैच हो रहे हैं, उसके आगे और पीछे इलेक्ट्रॉन अचानक से ज़्यादा हो रहे हैं और होल अचानक से ज़्यादा हो रहे हैं। तो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो उस अकॉर्डिंग डिक्रीज़ होने लगती है, और जिस क्षेत्र में कम है, जैसे होल यहाँ पर ज़्यादा है और इस साइड कम है, तो यहाँ से होल इस साइड आना चाहेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो वो यहाँ आना चाहेंगे। तो हम केवल होल के लिए एक बार डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए वैसा ही रिज़ल्ट हम जनरलाइज़ कर देंगे। तो ये होल की जो लाइन है, देखो ये वाली लाइन है, ये यहाँ पर प्लॉट कर रखी है इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पर जो बीच वाला प्लेन है, ये सपोज़ एक्स पे है, तो ये अपन ने एक्स पे रखा हुआ है। ये जो x1 है, वो मान लीजिए x माइनस डेल्टा x पे, और जो x2 है, वो x प्लस डेल्टा x पे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर होल की संख्या x1 प्लेन पे कम है और यहाँ पर x2 पे ज़्यादा है। तो x2 पे और x1 पे ये नंबर कैसे निकाला है होल का, वो अपन देखते हैं। बीच में मान लीजिए x पे हमें गिवन है p। ये जो x और x प्लस डेल्टा x और x माइनस डेल्टा s है, ये बेसिकली जो लाइनें बनाई हुई है, ये लाइनें नहीं है बल्कि ये प्लेन है, लेकिन स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। ये इस तरह से x माइनस डेल्टा x पे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे ये x पे रखा हुआ है, और फिर ये यहाँ पे x प्लस डेल्टा x पे रखा हुआ है। तो इनके बीच में कुछ आयतन है जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड है होल्स। ओके? तो सबसे पहले प्लेन x पर होल डेंसिटी का मतलब है एकांक आयतन में कितने होल प्रेजेंट है, या नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज़ वो होल डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, p, और कौन से तल पे गिवन है, x पे। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि सपोज़ x डायरेक्शन में डेल्टा x दूरी ट्रेवल करने से होलों की जो संख्या है उसमें चेंज आ जाता है डेल्टा p का। यानी डेल्टा x दूरी से परिवर्तन आता है डेल्टा p का, तो यूनिट डिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, डेल्टा p बाय डेल्टा x। तो डेल्टा x दूरी ट्रेवल करने से कितना चेंज आएगा, डेल p ओवर डेल x इंटू डेल्टा x। यानी इतना चेंज आ जाएगा होलों की संख्या में अगर यहाँ से यहाँ गए या फिर यहाँ से यहाँ गए, क्योंकि दोनों ही तलों के बीच की दूरियां कितनी गिवन है हमें, डेल्टा x। तो ये जो नंबर है ये एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा और एक बार माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इधर जा रहे हैं तो होल की संख्या बढ़ रही है, और इधर जा रहे हैं तो होल की संख्या माइनस हो रही है, पर दोनों ही केस में परिवर्तन यानी कि चेंज हो रहा है। तो वो चेंज एक बार ऐड करेंगे, तो सपोज यहाँ पर संख्या कितनी है, p। तो यहाँ से डेल्टा x तक आते-आते चेंज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये चेंज हम इसमें ऐड कर देंगे, तो इस तल पर होल की संख्या ये आ गई। सिमिलरली यहाँ पर होल की संख्या ये आ गई। तो ये देखो हमने होल डेंसिटी निकाल ली है। एवरेज होल डेंसिटी बिटवीन x एंड माइनस x। तो ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो ग्राफ इस तरह से जा रहा था हमारा। ये x माइनस डेल्टा x पे था, यहाँ पे x पे था, और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x। तो ये प्लेन और ये प्लेन के बीच में एवरेज डेंसिटी यानी एवरेज नंबर कितना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर नंबर कितना था हमारे पास, p माइनस डेल p बाय डेल x इंटू डेल्टा x नंबर था, और यहाँ पर हमारे पास कितना था, p। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 p प्लस ये तो हो गया x का x की संख्या x तल में, और ये हो गई x माइनस डेल्टा x वाले प्लेन में संख्या। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज होल डेंसिटी आ गई हमारे पास इस और इस तल के बीच में, तो ये नंबर आ गया। सिमिलरली एवरेज होल डेंसिटी बिटवीन x एंड x प्लस डेल्टा x। तो प्लस वाले में करेंगे तो ये x तल के होल डेंसिटी और ये x प्लस डेल्टा x की होल डेंसिटी, तो इसको यहाँ पे अपन ने इक्वल कर दिया। इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल्स टू 1 देन नंबर ऑफ होल्स बिटवीन x एंड x माइनस डेल्टा x। अब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, देखो मैंने अभी भी बताया कि ये जो लाइंस हमें गिवन है ये लाइंस नहीं है बल्कि प्लेन है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है कि सपोज हमारे पास ये तो प्लेन है x का और ये है x माइनस डेल्टा x का। तो यहाँ एक बेलन इमेजिन करते हैं जो यहाँ से यहाँ तक का है।
उसका ये जो साइड वाला एरिया है, सपोज़ ये एरिया हमें गिवन है 1, ठीक है? तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 देन नंबर ऑफ होल्स बिटवीन x एंड x माइनस डेल्टा x जो आएगा, वो हमारे पास यहाँ पर कितना आया है? अब इसका मतलब ये क्या है कि इस बेलन में जितने भी नंबर ऑफ होल्स हैं, अगर वो हमको निकालने हैं, हमें ये जो नंबर गिवन था, याद रखना, ये हमें होल डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो? एकांक आयतन में, यानी कि इस प्लेन से इस प्लेन के बीच में एकांक आयतन में होलों की संख्या इतनी है, तो इस सिलेंडर के आयतन में होलों की संख्या कितनी होगी? ये निकालने के लिए हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस सिलेंडर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इस सिलेंडर की लंबाई को इस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, सर्कुलर एरिया से। सर्कुलर एरिया हमने ले रखा है 1, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? A इंटू L होता है, एरिया हमने ले रखा है 1 और L हमें पता है x माइनस डेल्टा x से x के बीच की जो दूरी है वही इसकी लंबाई होगी और वो कितनी है लंबाई? डेल्टा x। तो इस बेलन का आयतन हमारे पास कितना हो गया? डेल्टा x। इसका क्या मतलब है? होल डेंसिटी, यानी कि इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में अगर एकांक आयतन में इतने होल हैं, तो इस सिलेंडर के आयतन में कितने होल होंगे? तो ये जो नंबर आया है, इस नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर सॉरी मैं ये वाला नंबर लेके चल रही हूँ क्योंकि हम x और x माइनस डेल्टा x के लिए ले रहे हैं, जबकि ये जो नंबर था वो x और x प्लस डेल्टा x का था। तो हमें ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है सिलेंडर के आयतन से। नाउ होल विल मूव इन प्लस x एंड माइनस डायरेक्शन, क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है, ये जो है विसरण होता है, वो किस वजह से होता है? कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से होता है। इसमें जो होल होते हैं वो हमेशा रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि हम केवल x दिशा को कंसीडर कर रहे हैं, तो किसी भी होल के पास इधर जाने की और इधर जाने की संभावना बिल्कुल बराबर होगी। तो जो टोटल नंबर होल हमने निकाले हैं, जो कि कहाँ से कहाँ के बीच में प्रेजेंट है? x तल और सॉरी x माइनस डेल्टा x और x, इन तलों के बीच में जितने भी होल प्रेजेंट है, उनके राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में जाने के चांसेस बिल्कुल सेम होंगे और हमें केवल वो होल चाहिए जो इस x तल को पार करे। क्यों पार करे? क्योंकि हमने सबसे पहला वाला डायग्राम ही ये देखा था, जिस पे जो बाउंड्री थी N और P के बीच की, वो बाउंड्री कहाँ बन रही थी? X पे। तो इस X तल को कितने होल क्रॉस करते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं, हमें केवल वो संख्या चाहिए। तो यहाँ पर जो होल मौजूद है, अगर वो इस दिशा में जा रहे हैं, तब तो वो इस तल को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन अगर उनकी गति पीछे की तरफ है, तो पीछे जाने वाले होल कभी भी इस तल को पार नहीं कर पाएँगे। इसलिए केवल X तल को पार करने वाले होलों की संख्या अगर हम निकालना चाहते हैं, तो हमें जो भी नंबर मिला है, हमें क्या करना पड़ेगा? उसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है उस टोटल, वहाँ पर जो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम हमने लिया है, उसमें प्रेज़ेंट टोटल होलों की संख्या है ये। तो इसमें से आधे इधर चले जाएँगे, आधे पीछे चले जाएँगे। तो हमें केवल इधर आगे की तरफ जाने वाले होलों की संख्या निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस संख्या का एग्ज़ैक्ट आधा हम कर देते हैं और मान लीजिए कि वो यहाँ से यहाँ तक, यानी इस तल तक पहुँचते-पहुँचते उनको समय लग गया डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी समय में यहाँ वाले होल इसको पार कर लेंगे। अगर हमें एकांक समय में पार करने वाले होलों की संख्या निकालनी है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? जैसे जो भी नंबर हमें मिल रहा है, अगर ये डेल्टा टी समय में पार करता है और हमें एकांक समय में चाहिए, तो इस नंबर को हम किससे डिवाइड कर देंगे? डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। अब इस टर्म को हम लिख रहे हैं यहाँ पे पीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज पीआर को क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये वो होल हैं जो राइट डायरेक्शन से इसको राइट की तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ पार कर रहे हैं। तो ये हो गया सपोज करो पीआर। अब सेम डेरिवेशन हम अगर एक्स में और एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाले प्लेन के लिए लें, तो यहाँ पर भी वैसा ही सिलेंडर इमेजिन करेंगे, उसमें नंबर ऑफ होल्स निकालेंगे और उनके जाने के चांसेस आगे और पीछे दोनों ही होंगे। लेकिन जो इधर जाएँगे वो कभी भी बीच वाले तल को पार नहीं कर पाएँगे, तो हमें केवल इधर जाने वाली संख्या लेनी है। तो सेम टू सेम यही डेरिवेशन होगा, हमें यही 1/2 मिलेगा, यहाँ पर हमें ये तो dx/dt आप जानते हैं वेलोसिटी होती है, तो v लिख दिया। बस जब राइट डायरेक्शन की तरफ से आने वाले होल लेंगे, तो इस माइनस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो नेट फ्लो पर यूनिट एरिया, नेट फ्लो का मतलब है कि जो एक्स तल है, उसको होल इधर से भी पार कर रहे हैं और इधर से भी पार कर रहे हैं, तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि ये नंबर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे में से माइनस कर दो। तो अगर हम जो नेट फ्लो है वो प्लस एक्स में निकालना चाहें, प्लस एक्स में निकालने के लिए जो पीआर वाला है उसको पीआर में से पीएल को माइनस कर देंगे। तो ऊपर जो टर्म आपको दे रखे हैं, ये वाला एक्सप्रेशन था और एक माइनस साइन के साथ वाला था, उसमें से आप माइनस करके देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा ये। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की परिभाषा से जो नेट फ्लक्स डेंसिटी होती है, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में पार करने वाले होलों की संख्या। हमने एकांक क्षेत्रफल के लिए तो वो सिलेंडर लिया था,
ताकि उसका जो एरिया है वो कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। जो होल गुज़रेंगे वो सारे इस एकांक वाले एरिया से ही गुज़रेंगे, ताकि फ्लक्स डेंसिटी में जो एकांक क्षेत्रफल का यूज़ होता है वो हमारा सर्वाइव हो जाए। और एकांक समय के लिए हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया था डेल्टा टी से, इस जगह हमने डेल्टा टी से डिवाइड करके एकांक समय भी ले लिया था। तो एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाले एक्स तल के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में पार करने वाले होलों की संख्या ये होती है, जो कि हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे। वो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये डिटेल से पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स डेंसिटी का भी आप याद रखिएगा, माइनस साइन, फिर यहाँ एक कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट, जिसे होल के लिए ले रहे हैं तो होल गुणांक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गुणांक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर डीएच होता है और साथ में यहाँ पर लगती है सांद्रता। सांद्रता मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये डेल पी बाय डेल एक्स जो है वो सांद्रता है और ये विसरण गुणांक कहलाता है। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वहां से तो फ्लक्स डेंसिटी हमें ये मिली है, जबकि एक्चुअल फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये भी हमारे जो क्या थे, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाले होल थे, और ये भी एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में पार करने वाले होलों की संख्या। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो माइनस साइन यहाँ पर भी मिल रहा है, माइनस साइन यहाँ पर भी मिल रहा है, डेल पी बाय डेल एक्स यहाँ पर भी मिल रहा है, डेल पी बाय डेल एक्स यहाँ पर भी मिल रहा है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कहलाता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर होल, ये कहलाता है होल विसरण गुणांक। और अगर होल विसरण गुणांक यानी कि फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में पार करने वाले होलों की संख्या। ये चीज केवल संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हमें ये पूछा जाए कि एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाला आवेश कितना है, तो संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आवेश से। होल का आवेश कितना होता है, प्लस ई से। तो जो भी हमें संख्या मिली है, कितनी मिली थी हमें, माइनस का डी एच डेल पी बाय डेल एक्स, इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, होल के आवेश से, जो कि प्लस ई होता है। तो हमें होल करंट डेंसिटी मिल जाती है, होल का धारा घनत्व, क्योंकि करंट डेंसिटी भी क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, वो ही कहलाती है होल करंट डेंसिटी। तो वो हमें मिल जाएगी ये। अब टोटल होल करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो होल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी फ्लो होते हैं, और आज हमने देखा कि विसरण यानी डिफ्यूजन की वजह से भी फ्लो होते हैं। तो होल का फ्लो दो तरीके से होता है, इसलिए करंट भी दो तरीके होगी। तो दोनों का अगर टोटल करते हैं तो जे प्राइम और जे डबल प्राइम ले लेते हैं यहाँ पे। तो जे प्राइम का डेरिवेशन हमने कल किया था, ये तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये हमने आज निकाला जो कि होती है विसरण की वजह से। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं तो ये तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो डेरिवेशन आज हमने किया, अगर वैसा ही किया जाए तो आंसर आता है ये, जहां डीई होता है इलेक्ट्रॉन होल कोफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो ये हमें याद रखने हैं, जेएच और जेई। आइंस्टीन का एक रिलेशन होता है डीई, डीएच और म्यू ई और म्यू एच में, जिसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, और वो होता है ये, डीएच बाय म्यू एच इज इक्वल्स टू डीई बाय म्यू ई इज इक्वल्स टू के टी ओवर ए। इसका डेरिवेशन तो एमएससी फिजिक्स में करते हैं। सो ये था कंडक्शन बाय डिफ्यूजन, क्योंकि दो तो याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर में दो तरह से करंट फ्लो होती है, एक तो ड्रिफ्ट की वजह से यानी अपवाह की वजह से, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होती है, और एक सांद्रता अलग अलग हो जाती है दो क्षेत्रों में, तो उसकी वजह से भी होल और इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू कर देते हैं, और उनकी वजह से हमें करंट मिलती है। जो टोटल करंट होती है वो इन दोनों का टोटल होता है।